सभी साथियों को नमस्कार। मुद्दा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसके लिए YouTube चैनल पर लाइव उपस्थित हैं। और आप सबको पता ही होगा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए 12 अगस्त को 12 बजे चंद्रशेखर पार्क से पैदल यात्रा लखनऊ के लिए निकलेगी, जिसके लिए आप सबको आमंत्रित किया गया है। हमें पता है कि ये रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा होगा। इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी काफ़ी है, लेकिन 21 लाख साथियों को भविष्य और अपना भविष्य को देखते हुए और 21 लाख साथियों के मान सम्मान और हक के लिए इस यात्रा को सफल बनाना है। इस यात्रा को सफल बनाने में आप सबका हौसला और साथ अत्यंत आवश्यक है। काफ़ी साथी का कहना था कि आपने इतना बड़ा दृढ़ संकल्प लिया है, इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी इतनी है और स्थिति परिस्थिति काफ़ी कठिनाइयों से भरी होगी आपकी। ये सब चीज़ें को हमने इग्नोर करते हुए अपने साथियों के लिए और सरकार तक बात पहुंचाने के लिए पैदल मार्च रखा गया। आज सुबह से ही सभी कोचिंग संस्थानों का दौरा था, जहां पर सभी बच्चों के पास पहुंच करके छात्र संवाद किया, उनको बताया उनका अधिकार, इनको याद दिलाया। आप सब देख ही रहे होंगे कि सरकार के आईटी सेल किस तरह से तानाशाही पे उतर आए हैं। एक समय था कि जब सरकार के सामने कोई लोकतांत्रिक रूप से अपनी बातों को रखता था तो सरकार उनकी बातों को सुनती थी और उनकी मांगों को पूरा करती थी। लेकिन आज स्थितियां दूसरी है। अगर आप अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरेंगे तो सरकार को यह लगता है कि ये विरोधी है। कैसे होगा इसका निस्तारण? कहां जाएंगे बेरोजगार प्रशिक्षित? किससे अपने दुख की पीड़ा को कहेंगे? कौन सुनेगा उनके दुख की पीड़ा? कहां जाएं? ट्विटर एक हैंडल था, वहां पर काफी साथी हमसे जुड़े हुए थे, उसको भी सस्पेंड करा दिया गया। ट्विटर पे बात जो रखते थे वो भी आज ट्विटर भी सस्पेंड हो गया। फेसबुक था, फेसबुक पेज का जो लाइव ऑप्शन था उसको भी बंद करवा दिया गया, ताकि मैं लाइव छात्रों से न जुड़ पाऊं और ये तिरंगा यात्रा सफल हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फेसबुक, ट्विटर, हर जगह से अगर हमें सस्पेंड, ब्लॉक कर दिया जा रहा है तो कैसे हम अपनी बातों को रखेंगे? इसके लिए एक ऑप्शन बचा कि क्यों ना YouTube के माध्यम से साथियों तक बात पहुंचाई जाए, जिसके लिए हमने YouTube को एक बेहतर ऑप्शन सुना। क्योंकि बातें भी एक प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए, एक मांग अधिकार को जीतने के लिए एक संदेश भी बराबर साथियों तक के बीच में जाना चाहिए, जिसके लिए साथियों क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत शोरगुल होने की वजह से म्यूट करना पड़ा।
तो मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं कि 12 अगस्त को 12 बजे आजाद पार्क में पैदल तिरंगा यात्रा अपने 21 लाख साथियों के हक और सम्मान के लिए निकाला जाएगा, जिसमें मैं इलाहाबाद के जितने भी बेरोजगार प्रशिक्षित हैं सबका मैं आमंत्रण भेजता हूं कि आप सब जरूर पहुंचे, हमारे हौसले को अफजाई करें, जिससे सरकार तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं कि 97,000 भर्ती की मांग रखने वाले लखनऊ जीपीयू पार्क के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। साथियों, आप सबका साथ ही इस मुद्दे को, इस लड़ाई को जिता सकता है। इलाहाबाद से चंद्रशेखर आजाद पार्क से पैदल यात्रा बैंक रोड होते हुए, फाफा मऊ होते हुए, सुराव मऊ आयमा, प्रतापगढ़ सिटी, हंडौर, लालगंज, अठारा, सलोन, रायबरेली, बछरावा होते हुए लखनऊ प्रस्थान करेगी, जिसमें जितने भी छात्र इस रास्ते में आने वाले हैं सब जरूर मुलाकात करके हम सबका हौसला को बढ़ाएं, जिससे हम सबका मनोबल ना टूटे और इस लड़ाई को हम सब जीत सकें। और हमारे द्वारा कोई भी सूचना मिलती है तो उसे जरूर अन्य साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे सारे सोशल साइट्स को बैन कर दिया गया है। आप सब YouTube पे जुड़ जाएं, क्योंकि हम अपनी बात को लोगों के बीच में रख नहीं पा रहे हैं। जैसे ही रखते हैं वैसे ही हमारे सोशल साइट्स को बैन कर दिया जाता है। हम अपनी बातों को, अपने अधिकारों को, अपनी मांगों को कहां रखें? इतना बड़ा कदम उठाने के बाद धीरे धीरे सारी चीजों का बैन होना, साथियों से संपर्क का टूटना, यह भी एक बड़ी ही घटनाएं हैं। प्रशासन का दबाव हमको दिक्कत नहीं देता है, सोशल साइट का टूटना हमें दिक्कत नहीं देता है। दिक्कत हमें तब देगा जब हम इलाहाबाद की धरती से, प्रयागराज की धरती से लखनऊ की तरफ प्रस्थान करेंगे और आपका हुजूम, आपका साथ, आपका सहयोग नहीं मिलेगा। जब आपके क्षेत्र में पहुंचे तो कम से कम आपके साथी, आपके इष्ट मित्र गण और आने वाली जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, कम से कम पहुंच करके हम सबका मान सम्मान बढ़ाए, हम सबके हौसला को अफजाई करे, जिससे सरकार तक बात पहुंचे, जनता तक बात पहुंचे और हमारी मांगों को एलआई रिपोर्ट करके सरकार तक पहुंचाए कि ये मांग दबने वाली नहीं है और सरकार इस पे अमल करे। इलाहाबाद की सारी कोचिंगों में जाकर के आज सुबह से एक एक बैच, एक एक बच्चों के बीच में पहुंचा और वहां पर उन्हें उनका अधिकार जगाने का प्रयास किया, जहां पर काफी छात्र और छात्राओं ने आश्वासन दिया। मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सबसे निवेदन है कि समय से पहुंचे और हम सबका हौसला अफजाई करें। और इलाहाबाद से लखनऊ की सड़कों में हर छात्र जिसके रास्ते पे मुलाकात हो, जरूर हम सबका हौसला अफजाई करे ताकि इस लड़ाई को जीत सके। ये जो पैदल तिरंगा यात्रा है, इसका आह्वान जारी किया गया है। आप सब भी बढ़ चढ़कर अपने जिले में और प्रादेशिक लेवल पर साथ और सहयोग कर सकते हैं। आप जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं वहां तक इस बात को पहुंचाएं कि हमारे साथी, हमारे भाई नई शिक्षक भर्ती के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं तिरंगा लेकर और अपने हमारे मान सम्मान और हक अधिकार को दिलाने जीपीयू पार्क गांधी जी की प्रतिमा पर तिरंगा फहरा करके सरकार को बताएं और चेताएंगे कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देंगे तो लखनऊ की सड़कों पर 21 लाख प्रशिक्षित उतरने का काम करेंगे। साथियों, निवेदन और प्रार्थना आपको स्वीकार हमारा करना होगा, क्योंकि शारीरिक थकान के साथ साथ मानसिक थकान से हम सब ग्रसित जरूर होंगे, लेकिन आप सब हमारा
उत्साह और मनोबल को जरूर बढ़ाएंगे। बहुत सारे साथी सुबह से फोन कर रहे हैं, कम से कम उन्हें सोचना और समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति भर्ती के लिए ही लड़ रहा है, और अगर भर्ती के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होती आने का तो हम पैदल मार्च इतना बड़ा कदम क्यों उठाते। हम कोई मिल्खा सिंह नहीं है, हम कोई मिल्खा सिंह नहीं है जो 239 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके लखनऊ जीपी पार्क पहुंचेंगे। हमारा तो बस इतना सा सपना, इतना सा मनसा है कि हमारे साथियों के लिए एक बड़ी भर्ती आ सके, जिसके लिए अपने साथियों के मनोदशा को समझते हुए, उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए इतना बड़ा कदम उठाने पर तैयार हुआ। हमने आप सबसे वादा किया था कि अपने साथियों के लिए 15 अगस्त से पहले या एक बड़ा कदम सरकार से लड़ने के लिए उठाएंगे, जिसके लिए आज आर पार के जंग का ऐलान होने की तैयारी हो चुकी है। 12 अगस्त से प्रयागराज से हमारा पैदल मार्च तिरंगा यात्रा प्रस्थान करेगा। 12 तारीख को प्रयास रहेगा कि प्रतापगढ़ पहुंचना, और 13 तारीख को कोशिश रहेगी कि सोलन पहुंचना, 14 तारीख को कोशिश रहेगी कि रायबरेली पहुंचना, और 15 अगस्त तक हर हाल में जीपीयू पार्क लखनऊ में पहुंचकर तिरंगा सुबह फहरा देना है और सरकार को चेता देना है कि अगर आप भर्ती नहीं निकालते हैं तो इसका खामियाजा आपको 2024 में भुगतना पड़ेगा। और हम सब ने आपको पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी दिलवाया था, इसलिए दिलवाया था कि आप एक बार पुनः सत्ता में आने के बाद सरकार बेरोजगार प्रशिक्षितों की बात सुनेगी और एक बड़ा भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। लेकिन आज उसका विपरीत हो रहा है। जो पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने लिखित रूप से 17,000 भर्ती का विज्ञापन दिया था, उसको मौजूदा शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। आज उनका बयान आता है कि हम भर्ती का विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। बताइए, एक पूर्व शिक्षा मंत्री अपने पद पर रहते हुए 17,000 का लिखित विज्ञापन आश्वासन देता है और मौजूदा शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पद रिक्त नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। ये कहाँ गाना है? हमें आपको समझना होगा, हमें आपको बंटना नहीं है, हमें आपको जातिवाद, धर्मवाद, जनरलवाद, ओबीसीवाद में नहीं टूटना है, हमको एरियावाद में नहीं टूटना है। हमको आपको प्रशिक्षित में बने रहना है कि हाँ, हम सब कोर्स किए हैं तो हमको प्रशिक्षित है, हमको सरकार रोजगार दे। क्योंकि ये समय अलग होने का नहीं है, ये समय हमको रोजगार सरकार से छीनने का है, सरकार से लेने का है। क्योंकि सरकार ने हम सबके लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करा करके आज भर्ती की बात करने पर लाठियां बरसाती है, मांग उठाने पर आवाज दबा देती है। ये कहाँ का न्याय होगा? साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि जिस लड़ाई को शुरुआत किया जाएगा उसे अंत तक पहुंचाने का आपका भाई रजत सिंह प्रयास करेगा। इतना जल्दी डर कर बैठने वाला नहीं है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक बेरोजगार प्रशिक्षित हूं। अपने हक अधिकार के लिए सरकार से लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे ईडी और सीबीआई, मुझे इनकी चिंता नहीं है। मैं एक बेरोजगार छात्र हूं, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूं। हमारे जैसे लाखों साथी 10 बाय 10 के कमरे में बैठ करके घुटते हुए पढ़ाई करते हैं कि कब भर्ती आएगी और कब वो बेसिक में अध्यापक बनेंगे। दिल्ली, इलाहाबाद के प्रयागराज की सड़कों से लेकर लखनऊ के हजरतगंज, निशादगंज में सैकड़ों छात्र छात्राओं से मुलाकात होता है। सबकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सब बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि हम सब ने जो कोर्स किया है, क्योंकि हम सब पेन से इतिहास लिखते हैं, कलम से इतिहास लिखने वाले व्यक्ति हैं। आज सरकार बेसिक में अध्यापक में लाखों पद रिक्त होने के बाद
आज भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाल रही, उनकी आत्मा से पूछो जो लोग इसी के भरोसे बैठे हुए हैं। आज स्थितियां किसी की समाकुल नहीं है। मेरे जितने भी साथी हमदर्द, जितने भी साथी विचारधारा जिनकी अलग है, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो पैदल तिरंगा यात्रा में खुलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये भर्ती की लड़ाई किसी एक की नहीं है, सबकी है और सबको बढ़ चढ़कर के साथ देना होगा। क्योंकि जब तक इस लड़ाई में आप सब बढ़ चढ़कर साथ नहीं देंगे तो ये मेरी हार नहीं, कई लाख साथियों के साथ साथ आपकी भी हार होगी और आप भी एक दिन मानसिक स्थिति में परेशान होंगे। क्योंकि सोशल साइट पे पोस्ट लिखने से, ट्विटर पे ट्वीट करने से भर्ती नहीं आने वाली। इसके लिए हमको कदम से कदम मिला करके जमीन पर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी ये सरकार चेतेगी और समझेगी। बहुत सारे साथी लाइव वीडियो में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को सभी जगह पहुंचाएं, हर एक प्रशिक्षु तक पहुंचाएं। वो इस अनशन को, इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और साथ दें, क्योंकि इस लड़ाई में आपका सहयोग और साथ चाहिए। जिस प्रकार से हमने आचार संहिता से पहले लखनऊ से लेकर के प्रदेश सरकार तक को समझा और बता दिया था कि हम प्रशिक्षित, किसी से डरने वाले नहीं है जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा। आज उसी के लिए 21 लाख साथियों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए आपका भाई पैदल तिरंगा यात्रा करने के लिए तैयार और एक जज्बे के साथ कह रहा है, इस अभियान को सफल बनाकर ही मानेगा। इसके लिए चाहे जान क्यों न न्यौछावर करनी पड़ जाए, क्योंकि कमरे में घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि खुले वातावरण में लाखों लोगों के लिए लड़कर ही शहीद हो जाना ही बेहतर होगा। आज जितने भी छात्र हैं जब मिलते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि वो बेचारे साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल से इलाहाबाद में पड़े हुए हैं। भर्ती ना आने से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहाँ जाए? वो दर की ठोकर खा रहे हैं। कोई बेचारा किसी दूर दराज किसी कोचिंग, किसी को ट्यूशन पढ़ाता है, 2000-3000 रुपए पा करके अपना जीवन यात्रा चला रहा है, जीवन यापन कर रहा है। साथियों, इलाहाबाद के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, जरूर 12 तारीख को 12 बजे आजाद पार्क में पहुंच करके हम सबका हौसला अफजाई करें, क्योंकि इस लड़ाई को आपके सहयोग और साथ और हौसला से ही जीता जा सकता है। कोई भी न्यूज या कोई भी चीज पहुंचे पैदल यात्रा से, आप सब जरूर उस चीज को अन्य साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरे सारे सोशल साइट्स को आईटी सेलों द्वारा ट्विटर को सस्पेंड, फेसबुक को रिपोर्ट करके बंद करा दिया गया। मैं ना लाइव आ सकता हूं ना आपको बता सकता हूं। एक मेरे पास एकमात्र यूट्यूब था जिसके द्वारा आप सबके बीच में लाइव जुड़ा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊंगा अपनी बात को। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि जितने भी साथी लोग हैं, चाहे मेरे विचार, जिनका भी विचारधारा मुझसे नहीं मिलता था, उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर साथ दें। और वो 21 लाख साथियों से भी विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसको हर जगह पहुंचाएं, क्योंकि इस लड़ाई को तभी हम जीत सकते हैं जब तक आप एकजुट नहीं होंगे। तब तक जब भी हम सब प्रयागराज से प्रस्थान करें, आप बराबर सोशल साइट पे बने रहें, क्योंकि कोई भी घटना हमारे सबके साथ घटित हो सकती है। आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, तो आपका भी कर्तव्य है कि हमें कुछ हो तो आप मेरे साथ बढ़ चढ़कर मेरी मदद करें। कहीं भी तिरंगा यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा सकता है, कहीं भी हमें बैठाया जा सकता है, कहीं भी कोई घटनाएं मेरे साथ घटित हो सकती है, तो आपका भी कर्तव्य है कि कोई भी मेरे बारे में जानकारी मिले तो उन्हें अन्य साथियों तक पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि मेरे सारे चीज बंद करवा करके मुझे मेरी आवाज को दबा दी जाए।
और एक समय ऐसा है कि मैं अब तक कोई अपडेट न दे सकूं। इसलिए साथियों, चाहे जितने भी मेरे साथी प्यारे भाई बहन हैं, मेरे साथीगण हैं, इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान दें कि कोई भी समाचार, कोई भी न्यूज तिरंगा यात्रा से रिलेटेड हो तो उसे अपने कोचिंग संस्थान के सारे टीचर से टेलीग्राम में डलवाने के लिए कहें, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर करवाएं, ताकि एक विशाल तिरंगा यात्रा, प्रशिक्षित तिरंगा यात्रा बन सके और इस मुद्दे को जीता जा सके। और इस लड़ाई को मैं आज से आपका भाई वादा करता है कि हर हाल में जीपी पार्क गांधी जी की प्रतिमा जी के पास तिरंगा फहरा करके इस पैदल यात्रा का समापन करके हर हाल में सरकार तक बात पहुंचाएगा। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो वही फिर होगा, लखनऊ की सड़कों पर एक बड़ा जनसैलाब उतरेगा और सरकार को आर पार की लड़ाई के लिए आह्वान करेगा। साथियों, इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक पढ़ने वाले जितने भी विधानसभा, जिला कोचिंग संस्थानें पढ़ती हैं, वो जरूर हम सबको रास्ते में मिल करके हमारा हौसला अफजाई करें, जिससे इस अभियान को हम सब सफल बनाएं। और अन्य क्षेत्र के लोग भी जो जहां से हमारे साथ चलने के लिए तैयार होता है, जैसे इलाहाबाद से जो साथी हमारे साथ चलना चाहते हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि ये जो झंडा बेरोजगारी का तिरंगा यात्रा उठाया हूं, इसमें आप सबका बढ़ चढ़ कर साथ चाहिए। हमारे साथ तेज प्रताप जी, पवन जी की अभी तिरंगा यात्रा में चलने की तैयारी हो रही है, और भी जो साथी मेरे साथ 239 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा करने के लिए, सरकार से बात पहुंचाने के लिए तत्पर हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9651323207 रजत सिंह पर मैसेज कर दें, जिससे इस तिरंगा यात्रा में आप सबको साथ शामिल करके एक संख्या लखनऊ की तरफ प्रस्थान कर सकूं। किसी के ऊपर मेरा दबाव नहीं है कि आप मेरे साथ चलें, लेकिन अगर आप चलेंगे तो सरकार तक बात पहुंचेगी। मैं भी कोई मिल्खा सिंह नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा सफर कर सकता हूं, लेकिन ये हौसला, ये जज्बा, आप सबका साथ हमारे अंदर जो प्रेरणा प्रेरित कर रहा है, वो मेरे लिए इतना कुछ भी नहीं है। तो साथियों, जो साथी जाना चाहते हैं वो जरूर इलाहाबाद से शुरू हमारे साथ चल सकते हैं। जो साथी रास्ते से हम सबके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे वहां तक पहुंचने का इंतजार करें। जैसे पहुंचे तिरंगा यात्रा के साथ हमारे साथ अभियान में जुड़कर सर लखनऊ की सड़कों पर पहुंचने का कार्य करें। इसी कड़ी में अपने साथी तेज जी को बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं तेज प्रताप। जैसा कि रजत जी ने बताया कि 12 अगस्त को 12 बजे आज़ाद पार्क से लखनऊ जीपीओ पार्क तक पैदल मार्च, प्रशिक्षित बेरोजगार तिरंगा यात्रा हैशटैग के साथ हम लोग निकलने वाले हैं। जितने भी साथी हमारी बात सुन रहे हैं, उनके तक आवाज़ जा रही है हमारी, तो उनसे हम सिर्फ इतना ही आशा और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। अगर चल सकते हैं तो चलिए, नहीं चल सकते हैं तो हमें एक उम्मीद दीजिए, एक आशा दीजिए, एक हौसला दीजिए कि हमें आने वाले दिनों में जो कठिनाइयां होंगी, उस कठिनाइयों को हम झेल सके, पार कर सके, और 21 लाख साथियों की आवाज बनके लखनऊ में एक संकेतात्मक धरना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज से चुनाव बीते 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था। उसके पहले आप जाएंगे तो विधानसभा में उन्होंने अनुपात समानुपात बराबर कर दिया था। लेकिन जब हमारी संख्या एकजुट होकर लखनऊ के सड़कों पे विरोध कर रही थी सरकार की, जो सरकार दबाव में आके लिखित आश्वासन दी थी कि 17,000 शिक्षक भर्ती हम देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव बीता, सरकार उस लिखित आश्वासन को ठंडे बस्ते में रख दी। जैसे 51,512 हलफनामा हाईकोर्ट में दिया था, उसको भी ठंडे बस्ते में रखा है। तो इसलिए हम अब चाहते हैं कि आने वाले
जो सरकार की मंशा है उस मंशा को उजागर किया जाए, सबको एक साथ एकजुट करके फिर से लखनऊ में एक बड़ा धरना किया जाए और सरकार को बताया जाए कि हम 21 लाख अभी भी एक साथ हैं, हमें एक शिक्षक भर्ती की जरूरत है, हम भी बेसिक में अपना योगदान देना चाहते हैं, हम भी एक शिक्षक बनना चाहते हैं, हम भी बेरोजगारी की प्रतिशतता कम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा आजाद पार्क में 12 बजे 12 तारीख को हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा हो और हम लोगों को प्रस्थान करने के लिए एक साथ खड़े हो, कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। नमस्कार साथियों, बस यही आपसे उम्मीद है कि आप लोग आइएगा और जरूर से आइएगा। तो साथियों, अभी तिरंगा यात्रा में आप सबको मैंने आमंत्रण भेज दिया है। सभी को जिसके अंदर जुनून जज्बा है तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, वो स्वतंत्र है, उनका ताहे दिल से आभार है। वो जरूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, साथ दें, जिससे इस यात्रा को सफल बनाया जा सके और सरकार तक बात पहुंचाई जा सके। आज हमारे साथ 2 लोग जुड़े हैं। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे ये संख्या लखनऊ पहुंचते पहुंचते 5000 से ज़्यादा तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या 5000 10,000 से क्या सरकार बात मानने वाली है? नहीं मानने वाली है। तिरंगा यात्रा है, आपके हक अधिकार और सम्मान की यात्रा है। आपको इसमें बढ़ चढ़ करके साथ देना चाहिए। आपको जिस जिस जिले में पहुंच रहे हैं वहीं से छात्र बड़ी संख्या में जुड़ता जाए तिरंगा लेकर। प्रशासन क्या, सरकार भी रोक नहीं पाएगी तिरंगा यात्रा को, क्योंकि ये देश के साथ मान सम्मान के साथ साथ 21 लाख प्रशिक्षितों के लिए मान सम्मान है। इसलिए साथियों, सोशल साइट पे ज़्यादा सुविधा न होने पर यूट्यूब पर लाइव आया, इसलिए इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचा दें, जिससे अन्य आने वाली अपडेट आप सब तक पहुंच जाए। धन्यवाद।